प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए आइए कबीर आश्रम देवरी चैनल से सभी को हम शुभकामना देते हैं कि आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आज सदगुरु कबीर साहब जी विषयी जीवन की क्षणभंगुरता और अंततः किस तरह से वह निराश होकर इस संसार से जाता है उसका वर्णन कर रहे हैं। ये साखी बड़ी मार्मिक साखी है। मैंने आप लोगों से पूछा कि मानव जीवन किस लिए मिलता है, तो आप लोगों ने कहा कि आत्म कल्याण के लिए। तो मैंने कहा कि ये बात कब समझ में आई? तब समझ में आई जब गुरु के सानिध्य में आए। ये भी जब आप ही लोगों का है तो गुरु का सानिध्य कब प्राप्त करना चाहिए? बुढ़ापे में कि स्वस्थ अवस्था में, जवानी में, जब हमारे पास क्या रहता है? समय रहता है। समय अब तो हमारे पास समय नहीं है। फिर भी जब चेते कहते हैं तभी सवेरा, ऐसे भी कहते हैं। तो हमारे विषयी जीवन को सदगुरु कबीर साहब जी सारहीन और दुखपूर्ण बता रहे हैं और किस तरह से हमें अब अपने इस जीवन से कल्याण साधना करके शांति, अमरता, प्रसन्नता प्राप्त करना है और दुखों का सदा सदा के लिए अंत करना है। जिस दुख से, जिस पीड़ा से हम परेशान हैं, उस दुख पीड़ा का अंत सदगुरु कबीर साहब जी साखी में कर रहे हैं। बहुत सुंदर कुछ कहानियां होंगी, कुछ भजन होंगे और सुंदर सुंदर उदाहरणों से स्पष्ट समझ में आएगा कि हमें काममय नहीं राममय जीवन बनाना है। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी में कह रहे हैं कि विषयी जीवन कैसे होता है। बहुत सुंदर साखी है साहब की। भंवर विलंबे बाग में, भंवरा जैसे भंवरा होता है ना, वो बाग में जाता है, बगीचे में। ये भंवर को लेकर के हमारी और आपकी स्थिति साहब बता रहे हैं। भंवर विलंबे बाग में, विलंब गए तो कहाँ भाई, इतनी देर से कहाँ, अभी तक कब से इंतजार कर रहे हैं हम, कहाँ विलंब गए थे? कहते हैं ना लोग, अरे भैया रास्ते में ऐसे विलंब गए थे। विलंब जाना यानी कि वहाँ रुक जाना, ठहर जाना, वहाँ रस लेने लगना, वहाँ की बातों में भूल जाना। जीव का लक्ष्य विषय नहीं है। जीव की मंजिल आत्म शांति है, आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, भजन चिंतन। ये कैसे मिलेगा? इसकी चर्चा भी होगी। भंवर विलंबे बाग में, बाग में क्या है? बहु फूलन की बास। वहाँ बहुत प्रकार के फूल हैं, बहुत प्रकार के फूल आने। इस संसार में 5 प्रकार के विषय हैं। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो साहिब कह रहे भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास। अब साहिब मनुष्य को कह रहे हैं ऐसे जीव विलंबे विषय में। ऐसे जीव कहाँ विलंब गया, कहाँ फंस गया, कहाँ अपना समय, कीमती समय बर्बाद कर रहा, कहाँ? विषय में। गजली मीन पतंग मृग जरे एक की आँच, कबीर उनकी कौन दशा, जिनको लागे 5। मनुष्य को तो 5 ही विषय लगे। भंवरा है, मछली है, हाथी है, पतिंगा है। ये तो एक एक विषय में मर जाते हैं। मछली स्वाद के विषय में, भंवरा गंध के विषय में, और हिरन शब्द के विषय में, हाथी स्पर्श के विषय में। लेकिन मनुष्य के लिए 5 लगे हुए। तो साहब कह रहे हैं ऐसे जीव विलंबे विषय में। और अंत में क्या होता है? अंतहु चले निराश। अंततः ये विषयों में फंस करके आदमी निराश हो करके, हताश हो करके, दुखी हो करके, बंधन बना करके 84 का पूरा इंतजाम करके जाता है।
वो कहीं नहीं जाता, जाता नहीं है कोई यहाँ से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कपड़े बदल बदल के मिल रहे, कौन कहाँ जा रहा, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस कृमि कीट आदि कहते हैं जो भजन नहीं करते ना, वो विषयी पामर दुष्ट पापी के घर की जहाँ वो मलमूत्र विसर्जन करते वहां की नाली का कीड़ा बनता है जीव, जो भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता, धर्म नहीं करता, सेवा नहीं करता, परोपकार नहीं करता, कोई अच्छे काम नहीं करता है, वो विषयी पामर दुष्ट पापी दरिद्र के घर की मलमूत्र की नाली का कीड़ा बनता है। और जो भजन करता है, सत्संग करता है, कहते हैं ठाकुर जी, मान लो भजन सत्संग कर रहा है, उसको ठाकुर जी कहाँ ले जाते हैं, भगवान कहाँ ले जाता है, भगवान प्रकृति अपने कर्म, कोई कर्म को मानता है, कोई प्रकृति को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कुल मिला के सारी चीजें एक नियम से चल रहा है संसार। संसार को विश्व सत्ता को ही प्रकृति कहते हैं, नियम को ही ईश्वर कहते हैं। हमारा कर्म ही हमें फल देता है, दूसरा कोई फल देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, कोई न काहू सुख दुख कर दाता। तो जो भजन सुमरण साधना करता है वो तो वैकुंठ जाता है, कुंठा रहित जीवन जीता है। उसके जीवन में कोई दुख, कोई पश्चाताप, कोई तनाव, कोई पीड़ा, कोई बेचैनी, कोई अशांति नहीं रहती। भजनानंदी के जीवन का आनंद देखिए आप, जाइए संतों के पास, मिलिए उनसे, वो कितना सुखी हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। वो मस्त रहते हैं, सुख और दुख आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो ना सुखी हो रहे हैं और ना दुखी हो रहे हैं। सुख दुख क्या है, अनुकूलता प्रतिकूलता, यही तो सुख दुख है। जवानी बुढ़ापा रोग स्वास्थ्य संयोग वियोग, इन्हीं को हमने और आपने सुख दुख माना है। भोग और त्याग दोनों में वो सम रहते हैं, वो मध्य मार्ग अपनाते हैं। भोगों को वो कैसे करते हैं, संयम साधना, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनके जीवन में भी है, लेकिन वो उनमें डूबते नहीं। हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना, कोई नादानी ना हो, नाव हो पानी में लेकिन नाव में पानी ना हो। ऐसा जीवन जीते हैं वो, नाव में संसार में रहते हैं, विषय भोगों का उपभोग करते हैं, लेकिन तेन तक तेन भूंजीता, भोगों को भोगते हैं लेकिन भोगों में ही नहीं जीते हो। भाई देखना सुनना सूंघना चखना सबको पड़ता है। संत रहते हैं कमल पत्र है, संत जन रहे जगत के माहि, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाहि। कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, लिपायमान नहीं होता, खुराक उसी से लेता है लेकिन लिपायमान नहीं होता। संत जन कहते हैं तुम भी ऐसे जीवन जियो। गृहस्थों के यहाँ बड़े बड़े धनी घरानों में नौकरानी रहती है, बच्चे को खिलाती है पिलाती है, उपटन करती है, अपना नहीं मानती। जिस दिन मालिक कहता है कि तुम्हारी छुट्टी, नमस्कार करके अपना वेतन लेके चली जाती है। गुरुदेव जी कहते थे ये पूरा संसार, इसका उपयोग हमें पत्तल की तरह करना चाहिए। पत्तल में रख करके भोजन करते हैं और जब पेट भर जाता है तो घूर पे लपेट के फेंक देते हैं। ये पूरा संसार क्या है, आत्म कल्याण के लिए एक साधन है, ये साध्य नहीं है। क्या है, साधन है। हम साधन को ही साध्य मान लिए, इसी को सब कुछ मान लिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव विलंबे विषय में और अंतों चले निराश।
थोड़े समय के लिए यदि तुम बिल में थे तो कोई बात नहीं, तुमने इसी को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। धन को, पुत्र को, परिवार को, पद को, प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, यश कीर्ति को, वैभव को, इसी को, इस शरीर को ही तुम मैं समझ बैठे, जबकि शरीर मैं नहीं हूं। ये घर मेरा नहीं है, ये संबंध सत्य नहीं है, भोगों से, विषयों से तृप्ति, संतोष, आनंद मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। बार बार ठोकर खा रहा है, बार बार अतृप्त और असंतोष की भट्टी में जल रहे हैं, बार बार संबंधों से, शरीर से दुख पा रहे हैं, फिर भी हमारे मन में विवेक नहीं जाग रहा है। इसलिए साहिब कहते हैं कि भाई बागों में तो बहुत प्रकार के फूल होते हैं, भंवरा उसमें रस लेने के लिए आता है और इतना लीन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि उसी में अपने प्राण वो गंवा बैठ जाता है, पुष्प संपुट हो जाता है। और भंवरा जो लकड़ी को काट देता है वो फूल की कोमलता को नहीं काट पाता। क्यों नहीं काट पाता? आसक्ति के कारण, मोह के कारण। इस कारण से आदमी दुखी होता है। भोगी आदमी का जीवन कैसा होता है? कितना सुखी होता है। भोग भोग के देख लिए ना, आखिर में आए यहीं पर, उलझ गए, अशांत हो गए, दुखी हो गए, अच्छी तरह से फंस गए, बंध गए। बहु बंधन से बांधिया, बहुत सारे बंधनों से बांध लिया एक बेचारा जीव, अब छूट नहीं रहा। कहाँ छूट रहा है? बंधन तो बनाना आ गया, चक्रव्यूह में घुसना तो आ गया। उल्टे सीधे फेरे ले ले करके संसार में घुस गए। अब कैसे हो रहा है? उगलत नीलत पीर घनेरी और भई गति सांप छछूंदर केरी। ऐसा जीवन बना लिया। ये विषय क्या है? मीठा जहर। मीठा जहर खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम बहुत गलत आता है, बहुत दुखदाई आता है। हमारा जीवन कैसा हो गया है? जिस भी व्यक्ति का जीवन इंद्रिय केंद्रित है उसको तृप्ति नहीं मिलती, न खाने में, न पीने में, न भोगों में, न संग्रह में, न मान सम्मान में, कुछ भी में उसको संतोष, शांति, तृप्ति, आनंद, अमरता की अनुभूति नहीं होती। भय लगा रहता है, दुख लगा रहता है। कितने प्रकार का दुख। अरे मुझसे ज्यादा सुंदर ये है, मुझसे ज्यादा धनवान ये है, मुझसे ज्यादा अच्छी पत्नी तो इसको मिल गई, मुझसे अच्छा तो बेटा इसका है, मुझसे बड़ी गाड़ी तो इसकी है, मुझसे बड़ा घर तो इसका है। और अपना घर ना बने तो कोई दुख नहीं, लेकिन सामने वाले का घर बन गया हमारे सामने, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, और सामने कार खड़ी है, तो बड़ा दुख होता है। होता है कि नहीं होता है? आदमी का 99% लोगों की ये बीमारी, इसको कौन ठीक करेगा? कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर, कहीं बैठा है चिकित्सक कि इस रोग को ठीक कर दे। कितने लोग तो कहते भैया आज देखो यार, कल देखी जाएगी, लेकिन आत्मा कहती नहीं, इस क्षणिक सुख में मुझे आनंद नहीं है, इसके बाद शून्य आएगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, दुख होगा, फिर मुझे देह धारण करना पड़ेगा, फिर 84 के चक्कर काटना पड़ेगा, मुझे ये दुख अब नहीं। आत्मा की पुकार कहती है मुझे तो पूर्ण सुख चाहिए, मुझे तो निर्भय सुख चाहिए, मुझे अशांति, पीड़ा, क्लेश, उद्वेग नहीं चाहिए, स्थिरता चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, निर्मलता चाहिए, पवित्रता चाहिए। अंदर से कह रहा कि नहीं कह रहा? अंदर वाला यही आवाज लगाता है कि नहीं लगाता? यार तुम चुपचाप रहो यार, हल्ला मत करो, हमें शांति से रहने दो। कहते हैं नहीं कहते लोग? जब बच्चे, पत्नी आ गई, अभी तो पत्नी पत्नी पत्नी, पति 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 करते हो, है ना? शादी हो जाए और फिर बाद में कहते हैं यार तुम हर समय हमारे सिर पे मत खड़ी रहा करो, हमारी जान मत खाओ, पहले तो तुम ही मेरी जान हो। जानू मेरी जान, मैं तुझ पर कुर्बान। पहले तो जानू मेरी जान और मैं तुझ पे कुर्बान, फिर कहते हमारी जान मत खाओ। कहते कि नहीं? अब बच्चे हो गए, अब बच्चे कुछ कर रहे हैं मम्मी पापा, तो बच्चे अब इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है,
कोई इधर रो रहा, कोई उधर मांग रहा, कोई उधर लड़ रहा है। क्या कहते, बड़ा बदमाश है, बड़ा शैतान है, इसको ले जाओ साहेब, है ना, दे देते हैं ना बच्चों को, जल्दी बड़ा हो जाए, इसको तो बस 3 ही साल में हम स्कूल में डाल देंगे। 3 या 4 का होता है, आंगनवाड़ी ले जाओ। छुट्टी मिली, छुट्टी, शांति मिली। अपन कहते हैं नहीं है तो बड़ा सुना सुना लगता, अरे साहेब जी इतना परेशान हो गए, छुट्टी मिल जाती है इतने समय के लिए, शांति मिल जाती। क्या चाहिए आपको? अंत में छुट्टी, अंत में क्या चाहिए? शांति। वो शांति स्थायी नहीं है। अब तुमने बना लिया, हमने बना लिया, तो स्थायी शांति नहीं है। इच्छा पूरी होती है लेकिन शांति कहाँ मिलती, भोग बढ़ता है लेकिन तृप्ति कहाँ मिलती। हंसी बाहर से आती है लेकिन भीतर से इसकी उसकी बातों में क्या है आनी जानी, अपने भीतर भी झांक क्यों करता है नादानी, कब तक तू बजाएगा बेताला साए ढोल, प्रभु नाम तू मुख से बोल। और प्रभु नाम तू मुख से बोल। संसार में ऐसे ही हम प्रभु नाम नहीं बोल पाते, आत्मा की याद नहीं कर पाते। नर्तन है बड़ा अनमोल, तू समझ ले इसका मोल। आदमी कहाँ समझ रहा? आदमी बाहर से तो हंस रहा है, कोई आया है, अब अंदर भरा है तो फिर भी दांत निकाल देता, आओ आओ आओ, और भैया सब बढ़िया, आनंद मंगल आनंद मंगल। और अंदर में अब भी रो रहा था, अब भी ऐसे बहुरूपिया बना है। अगर पूछिए सच तो बहरूपिया हूँ, बताऊं तुम्हें श्याम मैं क्या कि क्या हूँ। बिंदु जी का भजन है, बताऊं तुम्हें श्याम मैं क्या कि क्या हूँ। अगर पूछिए सच तो बहुरूपिया हूँ। आदमी बहुरूपिया बना हुआ, हंस भी रहा है, रो भी रहा है, चिंता में भी है, दुखी भी है, पीड़ित भी है, शांत भी है। फोन आ गया और भैया सब बढ़िया, एकदम बढ़िया। किसको बताए? अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए, कि चित जाने आपनों की मेरो जन गाय। कोई मिलता नहीं अपना, किसको अपनी जांग उघार के बताएं? अपनी फटी किससे सिलवाएं? अपना दुख अपना बनाया है, अब समाधान कोई कर नहीं सकता तो किसको बताएं? सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। संत जन जागते हैं और रोते हैं संसार के कल्याण के लिए। मैं रोवो या जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। समझ नहीं रहे संतों की भाषा को, परिभाषा को, ज्ञान को, उनके उपदेशों को। विषयी सो रहा है नींद की अज्ञान में, मोह निशा सब सोवन हारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्न देखने में जिंदगी बिता रहे हो, स्वप्न है ये सब सपना, यहाँ कोई नहीं अपना। सपना तो सपना होता है, कौन अपना है? कौन है अपना बताओ? बेटी है, दामाद की अमानत, बेटा है, बहू की अमानत, जिंदगी है तो शमशान की अमानत है, और जिंदगी शरीर है तो शमशान की अमानत, और जिंदगी है तो मौत की अमानत। ये जिंदगी एक दिन मौत मार के ले जाएगी, मौत आएगी, जीवन खत्म। जैसे ही शरीर छूटा यानी जीव निकला, तो अमुक आदमी का शरीर छूट गया, शमशान की अमानत हो जाएगी कि नहीं? विद्युत ग्रह में ले जाते हैं लोग शहरों में, बस 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगता। हड्डियां और राख, 40 मिनट की जिंदगी। बनने में तो 9 महीने लगते हैं और मिटने में 40 मिनट। 40 मिनट उसका लगता है जो रोगी है,
उसका नहीं तो 20-30 मिनट में खत्म। जिसको डायबिटीज है, जिसको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उसको जलने में टाइम लगता है कहते हैं, ऐसा बता रहे थे। ऐसा जीवन है हमारा। कैसा है हमारा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतहु चले निराश। इसलिए हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, 2 दिन की फुलवारी जीवन। कितने दिन की? 1 दिन जन्म, वो याद करते हैं। मर जाते हैं हम सब, मर जाएंगे, लोग मर रहे हैं, तो क्या लिखते हो तस्वीर पर? वो तो ठीक है, स्वर्गवास लिखते हो, लेकिन 2 चीजें लिखी जाती हैं तस्वीर के नीचे। 2 चीज लिखते हैं, एक लिखते हैं जन्मदिन की तारीख और एक लिखते हैं मृत्यु दिन की तारीख। 2 ही दिन की लिखी जाती है। जिस दिन तुम्हारा हमारा जन्म होता है वो लिखा जाता है, और जिस दिन मृत्यु हो जाएगी या हो जाती है लोगों की, वो लिखा जाता है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, 2 दिन की फुलवारी जीवन। ये फुलवारी कितने दिन की? 2 दिन की। 2 ही दिन याद किए जाओगे। एक जन्म हुआ तब, और वो भी बहुत थोड़े समय, ज्यादा समय नहीं। तुम्हारे बच्चे, बाल बच्चे वही याद रख ले तो बहुत, नाती पोता तो कभी कबाड़े में डाल देंगे उसको। फोटो थोड़ी सी खराब हो जाएगी, बनी है तो बिगड़ेगी, तो उसको रिपेयरिंग नहीं करवाएंगे, उसको कहाँ डाल देंगे? हाँ, फेंक देंगे। 2 दिन की फुलवारी जीवन। गुरु जी भी कह रहा है, मन भंवरा मत भूल, 2 दिन की फुलवारी जीवन। अरे मन भंवरा मत भूल, 2 दिन की ही फुलवारी है। चटक चांदनी छटा जवानी, बाढ़ का पानी रे। ये चटक चांदनी, ये छटा जवानी। चटक चांदनी मतलब जवानी के दिन, यौवन के दिन। 30 तक शरीर का क्या होता है? विकास हो। 30 साल तक शरीर का विकास होता है। 25 से 30 तक ले लो, शरीर क्या होता है? जितना खाओगे पियोगे इसका विकास होगा, और 30 के बाद इसका विनाश शुरू हो जाता है। 30 भये तब खीस भये। तुम कितना भी खिलाओ इसको, फिर ये बढ़ेगा नहीं, घटता है, ये ढलान की ओर जाता है। फिर साहिब कह रहे, चटक चांदनी छटा जवानी, बाढ़ का पानी रे। बाढ़ का पानी कितने दिन रहता है? कितनी देर रहता है? नदी नालों में पूर आता है, कितने देर रहता है? ये जवानी कितने दिन की है? थोड़े दिन की। इसी में सारा उन्माद, इसी में सारा अहंकार, सारी ऊर्जा को खपत किसमें कर दी? इंद्रिय के भोगों में। चटक चांदनी छटा जवानी, बाढ़ का पानी रे। सुत नारी धन मान बड़ाई, सुत नारी धन मान बड़ाई। मान बड़ाई, स्त्री पुत्र, ये कैसा है? श्यामल को है फूल, मन भंवरा मत भूल। श्यामल का फूल बड़ा सुंदर, बड़ा आकर्षक, बड़ा लाल लाल, बड़ा भारी, और उसमें निकलता क्या है? रुआ। श्यामल सेवना सोई सेया, 2 ठेठी की आस, ठेठी फूटी चनाक दे, और सुबना चला निराश। श्यामल के फूल को देख करके सुआ बैठ गया। अरे जब फूल इतना आकर्षक है तो फल कितना मीठा होगा, इंतजार कर रहा है ना? सोई श्यामल सोई सुआ, सेवत सदा वसंत। तुलसी महिमा मोह की, सुनत सराहत संत। हर सावन के महीने में सुआ उसका सेवन करता है, इंतजार करता है। बेचारा अज्ञानी है, तुम तो अज्ञानी नहीं हो, तुम तो समझदार हो। दूसरों की दुर्दशा को देख करके तुम तो समझ सकते हो। 15 साल के हो गए, 16 के हो गए, 17 के हो गए, 20 के हो गए, 25 के हो गए। अब तो बहुत अच्छा है, लड़की लड़का 25-25 साल तक, 27-27 साल तक कुंवारे होते, कुंवारी होती, तब भी नहीं समझ पाए। अब खीस होने की अवस्था आ गई, तब भी तुम खीस निपोर के शादी कर रहे हो, बाल बच्चे में फंस रहे हो, भोगों के पीछे दौड़ रहे हो। शादी बुरी नहीं, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। शादी बुरी नहीं है,
किसी भी चीज का मैं खंडन नहीं करती, कोई चीज बुरी नहीं है। बुरा है हमारा आपका उपयोग, उसको हम बुरा बना देते हैं। तो चटक चांदनी छटा जवानी बाढ़ का पानी रे, सुतनारी धनमान बढ़ाई श्यामल को है फूल। उसने इंतजार किया सुग्गा ने, और जब चोंच मारी फल पकने के बाद तो उसमें क्या निकला? नीरस रुआ। अंत में क्या मिलता है? अकिंचनता, असमर्थता, अकेलापन, कोई सुनने वाला नहीं। 40-50 के बाद तुम्हारी मलकियत छिन जाती है। काय भैया, काय बेटा, काय बिटिया, 50 रुपए चाहिए, अमुक जगह हमें दान करना है। हम सोच रहे कथा भागवत करवा लें। कोई भी काम कर पाओगे? कर पाते हो? बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा दे रहे हो, अरे बेटा दान करो, पुण्य करो, धर्म करो। अब क्या करो? जब तुमने नहीं किया उस उम्र में, तुम्हारे बेटों से बिटियों से तुम क्या उम्मीद करते हो? जब अपन नहीं कर पाए तो अपने बच्चों से अपन क्या उम्मीद करेंगे? भैया तो अपनी अपनी कमाई है, अपनी कमाई हम कर नहीं पाए, अब दूसरों से तुम समझा रहे। एक पिताजी थे, बेटा को बुलाए, कहे बेटा जीवन की सबसे सुंदर शिक्षा हम आपको देना चाहते हैं, सुनाओ पिताजी। कहे बेटा कभी शादी मत करना, यदि सुखी रहना चाहते हो तो शादी मत करना। गुरुदेव जी हमारे कहते थे पहली गलती शादी और दूसरी गलती संतान। यदि पहली गलती कोई कर ले और संतान नहीं हो रही प्रकृति की तरफ से, तो कभी डॉक्टर के पास मत जाना, कभी ओझा बैघा गुनिया के पास मत जाना। ये दूसरी गलती मत करना। बढ़िया प्रभु का भजन करना, दोनों प्राणी आत्मचिंतन करना, संयम साधना से रहना। ये मानव जीवन कल्याण के लिए मिला। अभी आप लोगों ने कहा ना, हमने कहा जीवन क्यों मिला है? कहे आत्म कल्याण के लिए। हमने कहा कब समझ में आई? बोले जब आपसे मिले। है तो पहले मिल लो, पहले मिल लो, अच्छी बात है। तो पिता ने कहा कि बेटा शादी मत करना। कहे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे आप, समझ में आ गई बात। कहे बेटा क्या समझ में आई? कई बुजुर्ग पूछते हैं अच्छा हमने इतनी देर बताया, बताओ क्या समझ में आई? तो हाँ तो करते हैं, सही बात, सत्य वचन महाराज, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। पूछा जाए तो जवाब नहीं दे पाते। तो उस पिता ने भी पूछा बेटा क्या समझ में आई? कहे पिताजी आप कह रहे हैं कि शादी नहीं करना, और हमें यही समझ में आई कि ये शिक्षा हम अपने बेटा को भी देंगे। कहा बेटा कुछ भी समझ में तुम्हें नहीं आया। हम जब कह रहे हैं कि शादी मत करना, शादी दुख है, झंझट है, पीड़ा है, पश्चाताप है, उद्वेग है, अशांति, इंद्रियों के भोगों से कभी तृप्ति मिलती नहीं। और तुम कह रहे अपने बेटे को भी हम यही शिक्षा देंगे, तो मतलब तुम शादी करोगे। तो ये है संसार। साहिब कह रहे हैं यह जीवन का कौन भरोसा? इस जीवन का क्या भरोसा? इस जीवन का क्या भरोसा? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं ये किसी का, इच्छा पूरी नहीं होती और आदमी चला जाता है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ नहीं देती ये जिंदगी। अधूरा ही आदमी यहाँ से चला जाता है। वो कहता थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक जा, अब मिलेगी पूर्णता, अब मिलेगी पूर्णता। मिलती नहीं, आदमी अधूरा ही चला जाता है। यह जीवन का कौन भरोसा, श्वास न आए रे। अरे श्वास ना आए, श्वास जो आ रही, श्वासों का क्या भरोसा? रुक जाए चलते चलते, कोई भरोसा है श्वासों का? कुटुंब कबीला ले मसान में, जब श्वास रुक जाएगी तो क्या होगा? कुटुंब कबीला ले मसान में जारी करेंगे धूल। 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भंवरा मत भूल। अंत में क्या करोगे? बीते समय हाथ पछताना तेरे आए रे। अब बीत गया समय, जब पछता रहा है। बीते समय क्या आएगा? अब पछताए होत क्या? लेकिन बीते समय हाथ पछताना तेरे आए रे।
इसलिए गुरुदेव जी सावधान कर रहे हैं, अवसर मिला शीघ्र तू कर ले, अवसर मिला शीघ्र तू कर ले, भजन भक्ति सुख मूल, 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भव रामत भूल। भजन भक्ति सुख मूल, सुख का मूल क्या है? भजन और भक्ति। भक्ति क्या है? विषयों से विमुख हो जाना, दोष दुर्गुणों को त्याग देना, सद्गुण सदाचरण को धारण कर लेना, संसार की आसक्ति त्याग कर आत्मस्थिति को प्राप्त कर लेना, जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल करके अलग अलग हो जाना, ये क्या है? भजन। भजन अर्थ है विभाजन, अलग अलग हो जाना, भोग और त्याग, जड़ और चेतन, बंधन और मोक्ष, इसकी ग्रंथि को खोल दो, विषयों का त्याग कर दो, निर्विषयी हो जाओ, यानी जरूरत की चीजों को लेते हुए भी आसक्ति का, मोह का त्याग कर दो। घर में रहो, परिवार में रहो, घर छोड़ करके जाने की आवश्यकता नहीं है। आसक्ति त्यागना है, हम सबको क्या करना है? आसक्ति त्यागना है। बुद्ध ने राजमहल छोड़ दिया, महात्मा बुद्ध ने राजमहल छोड़ दिया, महावीर ने वैभव छोड़ दिया, कबीर ने भोग को जाल बताया, माया महाठगनी हम जानी। कबीर साहब ने कहा माया तो महाठगनी, नानक ने नाम को नौका बताया। और संसार से भी क्या हो गए? भोग मन को बांधता है, लेकिन बोध हमको मुक्त करता है, इसलिए बोध को जगाओ। बुद्ध ने बोध को जगाया तब बुद्ध बने हो, उनका बोध जग गया। कहते हैं हिरण और कस्तूरी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। हिरण और कस्तूरी, हिरण जंगल में भागता फिरता, इधर उधर दौड़ता, उसको सुगंध आ रही थी कस्तूरी की, खोज रहा था, दौड़ते दौड़ते थक गया, थक करके गिरा, मर गया। और फिर कौन आया वहां पर? शिकारी आया। शिकार ने उसको उसके पेट को फाड़ दिया शिकारी ने, और उसके अंदर की कस्तूरी को निकाल लिया। हिरण ने देखा, एक कहानी है, मर गई तो कहाँ देखेगी। हिरण ने देखा, अरे बड़ा आश्चर्य, कस्तूरी तो मेरे पास थी और मैं दौड़ती रही बाहर, खोजती रही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है। राम सुख शांति अमरता प्रसन्नता संतोष कहाँ है? हमारे घट घट में, सबके भीतर में। हम कहाँ खोज रहे हैं? विषयों में, भोगों में, प्राणी में, पदार्थ में, संसार में। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे, नाभि में बसती है, पेट में, और उसको पता नहीं है। आदमी सोचता है बड़ी गाड़ी ले लूंगा, बड़ी गाड़ी लेता है तो डर बढ़ जाता है, लोन पे भी ले लेता है, शौक है। हर महीने खटका लगा है 30,000 का किस्त चुकानी है, 20, 25, 30 जितने की चुकाते हो भाई। हमने 30 वालों को सुना है, इसलिए 30 का बता रहे हैं। गाड़ी तो ले लिए बड़ी, अब 30,000 हर महीना देना है। घर बड़ा बनाता है तो चिंता बढ़ जाती है। बना रहे ना हम लोग भी बना रहे। घर परिवार बढ़ता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, बनाते हैं लोग, लेकिन इतना बड़ा ना बनाओ कि बजट से बाहर बना लो। बजट से बाहर कभी ना बनाना। वो बना रहे हो तो घर बने ना बने चिंता मत करना। चिंता करने की जरूरत, एक दिन तो हम ही चिता में चले जाएंगे, चिंता किस बात की। बना रहे हैं, आपसे जितना बना बनाइए, आपके पुत्र परिवार बनाएंगे। आपने नींव डाल दी है, आपने छत डाल दिया है, बनाएंगे जो आने वाले हैं। चिंता मत करना। लोग अज्ञानी लोग चिंता बढ़ा लेते हैं। नाम कमाता है तो अहंकार बढ़ा लेता है। अहंकार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। अरे हमारा नाम है तो हमें किसी के काम आना चाहिए। कोई हमको याद कर रहा है, कोई हमसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, बुलाना चाहता है, किसी प्रकार का सहयोग चाहता है तो जरूर सहयोग दो। अहंकार मत करो। भोग बढ़ता है तो नींद उड़ जाती है। भोगी आदमी को नींद नहीं आती। 3 लोग रात में जागते हैं, भोगी, योगी और रोगी। रोगी पीड़ा से जागता है, योगी साधना को, तपस्या को लेकर के जागता है, और भोगी आदमी भोग के लिए जागता है। जागते तीनों हैं, लेकिन एक तो पीड़ा से जाग रहा, एक भोग के लिए जाग रहा, और एक योग साधना संयम समाधि के लिए जाग रहा। तो परिणाम तीनों का अलग अलग आएगा, क्योंकि कारण तीनों को जागने का
अलग है। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई तूने सब कुछ जोड़ा लेकिन स्वयं को खो दिया। स्वयं को खो करके बाहर की चीजें जोड़ के क्या मिलेगा बताओ? क्या मिला हमको आपको? वही मिला जो छूट जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई भोग छोड़ने की नहीं है, भोगों में डूबने के लिए जो तुम उत्सुक हो ना, डूब रहे हो। आज के छोटे छोटे बच्चे अपने भविष्य को बर्बाद कर रहा है। पढ़ते लिखते 17 साल के, 16 साल के, 14 साल के भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं। और शादी वादी कहाँ करते हैं वो? शादी वाले तो शादी नहीं निभा पा रहा है। आज कितना भोगी हो गया आदमी। शादी वाले, बाल बच्चे वाले, गृहस्थी बसी बसाई को नहीं निभा पा रहा है, नहीं चला पा रहा है। और तुम जो 17 साल 15 साल में भाग करके किसी भी लड़की लड़का के साथ चले जाते हो, क्या जीवन भर रह पाओगे? माता को छोड़ दिए, पिता को छोड़ दिए, भाई बहन को छोड़ दिए, अपने जीवन के मोह को छोड़ दिए। तो किसी भी लड़की लड़का के मुंह में पड़ के भविष्य तुमने बर्बाद कर लिया कि नहीं कर लिया? भोगी जीवन। कितना परेशान है आदमी, छुप छुप के भाग रहा, इधर जा रहा, फिर शहर बदल रहा, फिर सिम बदल रहा, फिर मोबाइल बदल रहा, क्या क्या कर रहा है। तो भोगों का उपभोग करिए लेकिन भोग को लक्ष्य मत बनाइए। शरीर साधन है, साधक मालिक नहीं है शरीर। हम सबको अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए यह समझना चाहिए कि भाई भोगों से तृप्ति मिलती नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? विवेकी बनना चाहिए। और विवेकी बनने का पहला चरण यही है कि विषयी मन भोगते समय भोग के बाद दोनों पीड़ा देता है। ये समझदारी हमको बना करके रखना चाहिए। भोगी मन भोग के समय भी और भोग के बाद पीड़ा देता है। इसलिए आज से अभ्यास करो कि सुख के बाद हमें क्या मिलेगा, ये पूछो खुद से। ये तंबाकू खा रहे हैं, खाने के बाद क्या परिणाम आएगा? शराब पी रहे हैं, पीने के बाद क्या परिणाम आएगा? किसी युवक युवती में हम अपने मन को, अपने शरीर को समर्पित कर रहे हैं, उससे मिलने के बाद क्या परिणाम आएगा? इस पर तो थोड़ा सा परिणाम पर तो विचार करो। सुख के पीछे आता है खालीपन, उसी दिन से विवेक खो जाता है। अकेलापन आदमी के जीवन में ये खोखला बना रहा है उसको। इसलिए विवेकी व्यक्ति है कभी नहीं करता, वो समझता है ये बुरा है। भोजन हो स्वाद के लिए नहीं करता, स्वास्थ्य के लिए करता है। धन संग्रह हो अभिमान के लिए नहीं करता, सेवा के लिए करता है। कितने लोग अधिकारी बनते हैं, सरकारी पद पर जा रहे हैं, किस लिए बनते हैं? मैथिली ठाकुर जो अभी अलीनगर की वो बनी है विधायक, वो क्या सुनते हो उसके मुंह से? कि हम सेवा करना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं। तो हमको जो मिला है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, जो कुछ भी हम विकास कर रहे हैं, शरीर मिला है, संपत्ति मिली, किस लिए होना चाहिए? सेवा के लिए होना चाहिए ना, अहंकार के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन अधिकतम लोग यही कर रहे हैं, इसलिए आदमी दुखी है, पीड़ित है, अशांत है और जीवन में कभी सुख नहीं पा रहा। तो क्या करना चाहिए हम सबको? थोड़ा सा इंद्रियों को विश्राम दे करके सप्ताह के लिए एक नियम बनाना चाहिए। मौन रहने का, संयमित भोजन करने का, मोबाइल से थोड़ी समय दूर रहने का, अकेले बैठने का। इससे हमारी अंतरात्मा की चेतना की, अपनी उपस्थिति की अनुभूति होगी हमें, और हमारा जीवन सुंदर बनेगा। तो इसके लिए हमको विवेक करके साधु संतों के साथ उठना बैठना चाहिए, उनकी संगति में जाकर के जीवन को समझना चाहिए, और जो भोगों का आकर्षण है उससे मुक्त होने के लिए गुरु के चरणों में गुहार लगाना चाहिए। तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। कहते हैं एक राजा साधु से बोला कि मैं खूब भोगों को भोगता हूँ लेकिन बेचैन रहता हूँ। भोगों को तो अभी इनके पास, अनिरुद्धाचार्य जी के पास एक एंकर गई है लड़की, जो पत्रकार है, तो उसने कहा कि जीवन में सब कुछ था लेकिन शांति नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन अंदर से मन खाली खालीपन, अशांति और जलिस पैदा होती, जलन। इजक जरते देखिए अपनी अपनी आग। कबीर साहब ने कहा है ना, ऐसा कोई ना मिला जासु रहिए लाग। बाहर से तो सब सुखी संपन्न दिखते लेकिन भीतर से जलते हैं। तो उसने कहा कि मैं भी, मेरे पास सब कुछ था लेकिन मैं
लेकिन यहाँ जो आई है ना आपके यहाँ गौरी गोपाल वृंदावन की, उनका जहाँ आश्रम बना, बहुत शांति मिली, बहुत शांति। मैंने आपके बारे में जो गलत धारणा बना के रखी थी, यहाँ की जो सेवा हो रही है, यहाँ 24 घंटे जो आपका भोजनालय खुला हुआ है, यहाँ जो सुंदर व्यवस्था, लोग इतने प्रेम से मिल रहे हैं, कोई भी समस्या है तो तुरंत एक सेवक ले जा करके उस व्यक्ति का सहयोग कर रहा है। ये देख करके मन इतना आनंदित हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, हमारा जीवन बदल गया, सोच बदल गई। हम भी समाज में ऐसी ही सेवा करेंगे। तो साधु से वो राजा कह रहा है कि सब सारे भोग हैं और सभी भोगों को मैं भोगता हूँ, लेकिन अंदर से बेचैन हूँ। साधु ने उत्तर दिया, कैसे उत्तर दिया, जिसको आप थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में समझिए। साधु ने एक कटोरा में शहद रख दिया, इतने में मक्खी आ गई और मक्खी उस कटोरे की शहद में डूब के मर गई। तो साधु ने कहा, राजन वो शहद दुख नहीं दे रही है, शहद दुख नहीं दे रही है, शहद मक्खी को नहीं मार रही है, मक्खी स्वयं आसक्ति के कारण उस शहद के कटोरे में डूब के मर गई। डूबो मत, भोगों को भोगो लेकिन डूबो मत। पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, लेकिन डूबो मत, उसमें आसक्त मत हो। इसलिए क्या करना चाहिए, हम सबको विवेकी बनना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। घर में तो काम की परीक्षा होती है, गृहस्थों को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहते हो तो काम की परीक्षा होती है, पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ काम की परीक्षा होती है कि हमें काम कितना सताता है। काम को जीतो। ये आग और घी साथ साथ रखा है। मैं ये नहीं कह रही कि एक साथ एक पलंग पर तुम रात बिताओ भाई, लेकिन घर में रह के भी तो अलग अलग कमरा होता है कि नहीं होता है। पहले के हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कभी एक कमरा में, मैंने सुना है कि वो सोते नहीं थे, यही है ना सच। तो भाई अपने को संयमित रखो, हंसी मजाक मत करो, अश्लील ढंग से बातचीत मत करो। तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, एक ऋषि की तरह, एक मुनि की तरह, एक तपस्वी की तरह, एक त्यागी की तरह, एक वैरागी की तरह। रात दिन मर जाओगे उसी भोग भोग के, सुकर कुकर बंदर हो क्या हो तुम। तो कैसा होना चाहिए, परीक्षा करो, अलग रहो, संयम से रहो। गृहस्थी में कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो सच्चा ब्रह्मचारी है। घर में रह करके क्रोध पर संयम करो, बात बात में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, क्रोध पर संयम करो। घर में रह करके आप दान कर सकते हो। जंगल में चले गए, खुद ही लंगोटी लगा के बैठे, कमंडल भर है, आवास नहीं है, खुद ही भीख मांग रहा है, तो घर में रह के आप दान करो, आप जो कमाते हो दान करो। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा क्यों कहा गया, इसीलिए कहा गया। हाँ, कुछ वैरागी ऐसे होते जो सच्चे वैरागी होते हैं, उनको घर त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिनको लग रहा है कि बिल्कुल घर में हम नहीं रह पाएंगे, हमें भोग और परिवार और संसार की जितना भी शरीर से लेके संसार का जितना संबंध है, ये हमें कांटे की तरह चुभ रहा, उनको त्यागी वैरागी बाबा बन जाना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए, घर छोड़ करके चला जाना चाहिए। लेकिन जो अधकचरे लोग त्याग वैराग और भक्ति और साधना की सनक में छोड़ के जाते हैं, वो समाज को बिगड़ी घड़ी बन करके बहुत गलत दिशा में ले जाते हैं। उनके लिए मैं कह रही हूँ, घर में रह के पको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संबंध में प्रेम साधना बनाओ, प्रेम की साधना, संबंध है तो प्रेम करना सीखो। इसलिए हम सबको ऐसा जीवन जीना चाहिए, कामी क्रोधी लोभी जीवन से हमें मुक्त हो करके त्यागी तपस्वी पराक्रमी बनना चाहिए, घर परिवार समाज में रह करके ही। इसलिए हम सबको रोज सुबह उठ करके ये अभ्यास करना चाहिए कि काम तब पाप नहीं बनता जब मर्यादा में होता है। मर्यादित जीवन जियो ना भाई। राम जी ने मर्यादित जीवन जिया, ऋषि मुनि लोग मर्यादित। आज के जो कथावाचकों को तुम देखते हो, वो भी तो साधु संत, वो गृहस्थी के साधु संत हैं। गृहस्थ में रह करके समाज को कितनी सुंदर भक्ति की, साधना की, संयम की, सेवा की, दान की, परोपकार की कथा सुना रहा है कि नहीं सुना रहा है। ये बड़े बड़े कथावाचकों को देख रहे हैं कि नहीं। हम लोगों का जीवन तो त्यागी है, हम लोग तो तपस्वी, हम लोग तो इस झंझट में पड़े ही नहीं है। हमारे कबीर पंथ में, पारक सिद्धांत में वही लोग एडमिशन लेते हैं जो ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी।
तो दोनों प्रकार के संसार में लोग रहते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि रस्ती में फंस गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भोगों में डूबे रहो। इसलिए मैं कह रही हूँ, और ये भी नहीं कि आप भोग से आप उपरामता हो गई है तो आप अधकचरे बन के समाज को गुमराह करने के लिए घर छोड़ छोड़ के चले जाओ। इसकी भी जरूरत नहीं है। यहीं रह के पको, पहले समय आएगा फल पक जाता है तो अपने आप चू जाता है। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि घर छोड़ दो, अपने आप घर छोड़ के तुम स्वयं भागोगे। किसी के कहने से कोई भागता नहीं है। सुबह उठो, तुरंत हमारे जीवन में संकल्प लो कि आज मौन रहेंगे, आज ध्यान करेंगे, आज परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे, अकेले बैठेंगे, सबसे उपराम हो करके एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन हम करेंगे। अभ्यास को अपनाओ, तभी हमारे जीवन में शांति आ सकती है, सुकून आ सकता है, प्रसन्नता आ सकती है। इसलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। 5 मिनट मौन बैठना, एक संकल्प लेना कि आज मैं सजगता पूर्वक सारा कार्य करूंगा या करूंगी। भोजन से पहले एक मिनट के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना, अन्य देवता के पैर यानी कि अन्य देवता को प्रणाम करके, थाली को प्रणाम करके पवित्र भाव से ध्यान रखना कि ये ईमानदारी का है और इसको उतना कितना भी स्वादिला हो, लेकिन जितनी आवश्यकता है शरीर में उतना ही डालेंगे। और रोज मौन का अभ्यास करना, इच्छा को विराम देना, रात में एक बार अवलोकन कर लेना कि जो संकल्प लिए थे दिन भर में किसी प्रकार से कहीं कोई चूक तो नहीं, बहा तो नहीं, हम बहे तो नहीं। इन सारी बातों पर ध्यान रख करके अहंकार को छोड़ते जाना और अपने जीवन को सुंदर बनाते जाना। यही कबीर आश्रम देवरी आप सबके जीवन में कामना करता है कि हम सबका जीवन कैसे हो, सुंदर हो, सुखमय हो, आनंददायी हो। क्योंकि जीने को तो ये जीवन पशु पक्षी भी जीते हैं, फिर क्या जीने को तो ये जीवन पशु पक्षी भी जीते हैं, क्या फर्क है फिर हम में बहुजन में यूं जीते हैं। क्या खोया क्या पाया, इसको भी तराजू में तौल, नर्तन है बड़ा अनमोल, तू समझ ले इसका मोल। इसको मोल को समझ करके अपने जीवन को सुंदर बनाना है, सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है। हम सबका जीवन ऐसा बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। समय रहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।